Very good morning, dear students of Standard 3rd. Welcome to my channel. As you know, I am your jolly teacher from Zion School. So, this video is specially for you. Okay, here are the lessons which I will try to explain you in Hindi. As everyone, मुझे पता है कि आप लोग बहुत कुछ भूल चुके हो, बट स्टिल चाहती हूँ कि ये लेसन आप लोग समझो, पढ़ो और इसमें से कुछ सीखो भी. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू दिस लेसन इन हिंदी. सी, if you have textbook with you, open your English textbook, that is page number 69. Page number 69. Lesson number 32. The noble stag. अब ये stag क्या होता है बता सकते हो? The stag means deer. What is the meaning of stag? Deer. Deer को stag बोलते हैं. सब लोगों को, सबको डियर पता है ना, डियर कैसे होते हैं. देखो यहाँ पे जो ये एनिमल रन हो रहा है, यहाँ पे ये जो एनिमल है इसे स्टैग कहते हैं. इवन इट इज कॉल्ड डियर. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स फॉलो द लेसन. हम अब स्टोरी देखते हैं. As we all know, King Brahmadatta of Banaras was extremely fond of hunting. अब ये स्टोरी में क्या है देखो. एक किंग था जिसका नाम ब्रह्मदत्ता था. और वो कहाँ का किंग था? He was the king of बनारस. कहाँ का किंग था वो? बनारस का किंग था. और उसे क्या करना पसंद था? हंटिंग करना. हंटिंग मीन्स व्हाट? शिकार करना. जंगल में जाके घूम के वो शिकार करते थे, वो शिकारी थे. ठीक है, हंट करना यानी शिकार करना. लकीली फॉर हिम, वन ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, यानी उसके सिटी के बाहर साइड में. आउटस्कर्ट यानी क्या? बाहर. बाहर साइड में. देखो यहाँ पे मीनिंग में दिया हुआ है द आउटर पार्ट ऑफ द सिटी और टाउन, यानी टाउन और सिटी के बाहर साइड जो होता है उसे आउटस्कर्ट कहते हैं. आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी वॉज अ ह्यूज फॉरेस्ट फिल्ड विद डियर. अब सिटी के बाहर एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था और उसमें बहुत सारे डियर्स थे. अमॉन्ग देम देयर वॉज अ माइटी स्टैग. अब उन डियर में से एक बहुत ही खूबसूरत स्टैग था, अलग सा डियर था. वन फाइन डे, एक दिन क्या हुआ? द किंग वॉज गॉन हंटिंग विथ हिज कोटियार. किंग क्या किया? अपने कोटियार्स को लेके. कोटियार्स मीन्स व्हाट? उसके मेंस को लेके. जो किंग के पैलेस में जो लोग रहते हैं, किंग के साथ बैठते हैं, उनको लेके वो हंटिंग के लिए गए, शिकार करने गए. ही टोल्ड हिज कोटियार. उसने अपने कोटियार को क्या बोला? If you allow even a single deer to escape, I will punish you severely. अगर जंगल में से यहाँ से एक भी डियर को तुम लोगों ने भागने दिया या जाने दिया तो तुम लोगों को मैं पनिश करूँगा, बहुत बुरी तरीके से पनिशमेंट दूँगा. ये किसने कहा? किंग ने कहा. किसे कहा? कोर्टियार्स को कहा. So the courtiers formed a tight circle from which no deer could escape. अब कोर्टियर लोगों ने क्या किया? वो स्टैग डियर को पकड़ने के लिए, उस स्टैग को पकड़ने के लिए उन्होंने एक टाइट सर्कल बना लिया, यानी घेर लिया. वो एक डियर को पकड़ने के चक्कर में ये कोर्टियर्स लोगों ने पूरा सर्कल खुद का बना लिया ताकि वो डियर किसी भी तरीके से, वो स्टैग किसी भी तरीके से बाहर ना भाग सके.
Then they began to beat their sticks on the ground to frighten the deer, hiding in the bushes and to make them run. अब ये कोर्टियर्स लोगों ने क्या किया, वो डियर को पकड़ने के लिए और डराने के लिए वो ज़ोर ज़ोर से ग्राउंड में डंडा मारने लगे। तो डंडे के आवाज़ में क्या होगा, डंडे के आवाज़ में क्या होगा कि डियर डर जाएगा और वो भाग नहीं सकेगा। ठीक है। Then they began to beat their sticks on the ground to frighten the deer hiding in the bushes and to make them run. The only way out of their circle was through a small clearing where the king stood ready with his bow and arrow. अब वो सर्कल में से एक छोटा सा जगह था जहाँ से डियर भाग सकता था, लेकिन उस जगह के सामने कौन खड़ा था, वो किंग खड़ा था। बनारस का किंग जो ब्रह्मदत्त थे, वो अपना बो धनुष बाण लेके ऑलरेडी उस जगह में खड़े थे। The courtiers were beating their stick on the ground and shouting when suddenly a stag leaped out of a thicket. ये कोर्टियर ज़ोर ज़ोर से ज़मीन में डंडा पीट रहे थे, लेकिन उसी शॉट में ये जो डियर था वहाँ से उनको चकमा देके भागने लगा। The stag saw the king was standing in a way. अब स्टैग ने देखा कि किंग उसके सामने खड़ा है, वो भी बो एंड एरो लेके। So he looked the king straight in the eyes. डियर ने क्या किया, वो किंग के तरफ पूरी आइज टू आइज उसके तरफ मिलाया and made a dash toward him. देखो यहाँ पे मीनिंग है उसका, मतलब पूरी तरीके से उसने उस पर ध्यान लगा के खड़ा था। The king was taken aback and shot an arrow toward the stag hurriedly. किंग ने क्या किया, तुरंत वो एरो निकाल के उसके तरफ मारने लगा। Of course it missed the mark, लेकिन वो मार नहीं पाया, उसका निशाना चूक गया। But the stag rolled over. स्टैग जो है वहाँ से किसी भी तरीके से अंदर के साइड में निकल गया। Now there is one thing that you must know about the stag. अब स्टैग के बारे में एक चीज़ तो जानना ज़रूरी है। It was excellent instinct and is extremely good at dodging arrow, whether shot at from a back, front or even a top. Now what is the meaning of dodging? Moving aside quickly to avoid an arrow blow. अब पूरी निशाने में तो किंग ने एरो छोड़ा था, लेकिन वो एरो को चकमा दे के मूव करके खुद के बॉडी को हिला के खुद के बॉडी को स्लाइड कफ्ट करके वो एरो मिस्ड हो गया, यानी वो बच के निकल गया वहाँ से। ओके, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डॉजिंग। If an arrow is aimed at its belly, it pretends to roll over then and jump up and run once a danger has passed. अब अगर एरो का जो निशाना था उसके बेली के ऊपर था, लेकिन डियर लोगों का भी एक सेंस होता है, एनिमल्स लोगों के अंदर एक सेंस होता है कि उन्हें कोई हंट करने वाला है, और वो किस तरीके से हंट करने वाला है ये भी एनिमल्स को पता होता है, तो वो अपना जान उसी तरीके से बचाते हैं। मतलब अगर उसका निशाना पेट में दिया जाता है, बेली के तरफ दिया जाता है, तो वो क्या करता है, जंप करके, बड़ी लंबी सी जंप करके वो अपने आप को बचा लेता है। सो व्हेन दिस स्टैग रोल्ड ओवर, द किंग थॉट हिज एरो हैड फाउंड इट मार्क। ही लोअर्ड हिज बो एंड बिगैन टू वॉक टुवर्ड द स्टैग। अब किंग को पता चला कि वो उसका निशाना तो चूक गया और स्टैग उससे भी स्मार्ट निकल गया, तो उसने अपना हेड बो करके उसके तरफ चलने लगा। बट द स्टैग सडनली जम्प्ड अप एंड शॉट पास द मैन। अब स्टैग क्या किया, सडनली जंप करके एक झटके से जंप करके उसके मेंस के बीचों से वो बाहर निकल आया।
When the courtier realized that the king had been mistaken, they started to laugh. अब कोटियर लोगों को पता चला कि ये डियर ने, जो एनिमल है, स्टैग है, उसने किंग को बेवकूफ़ बना दिया। तो ये देख के, ये पूरा तमाशा देख के, ये पूरा साइड देख के उसके जो कोर्टियर्स लोग थे, मेन लोग थे, वो किंग के ऊपर हंसने लगे। लाफ यानी क्या? हंसना। Now the king thought himself to be an excellent marksman and could not bear the taunts of his men. अब आया किंग को गुस्सा कि किंग खुद को एक्सीलेंट समझ रहा था, लेकिन वो बेवकूफ़ बन गया। उसको तो एक डियर ने बेवकूफ़ बना दिया, उसको पूरी तरीके से टॉन्टिंग में कर दिया। उसके मेन लोग हंसने लगे उसके ऊपर, तो ये चीज़ उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ। He grabbed his sword and set off into a forest in order to catch the stag. वो अपना सोड उठाया, तलवार उठाया और फॉरेस्ट के तरफ रवाना हुआ। अभी उसे गुस्सा आया कि उसको तो पकड़ना ही है, स्टैग को किसी भी हालत में वो पकड़ेगा। He chased the stag for quite a while and covered a long distance. बहुत टाइम तक वो स्टैग के पीछे दौड़ा। The stag came up a hole in a ground that was covered by the rotting tree and filled with slain. अब स्टैग जो है वो एक ग्राउंड के तरफ आया, लेकिन उस जगह में एक होल था, और वो होल किस चीज़ से कवर्ड था? रॉटिंग ट्री, यानी सड़ा हुआ ट्री जो रहता है, सूखा हुआ ट्री जो रहता है, और पूरा स्लाइम्स उसमें भरा हुआ रहता है, उस तरीके से एक जगह में होल था और उसमें ये सारे कचरे पड़े हुए थे। From a distance it could smell the dirty water and so was careful not to run over it. अब स्टैग के अंदर एक स्मेलिंग पावर रहता है, ठीक है। उन लोग जितना क्लेवर रहते हैं, उनका जो सेंस ऑर्गन रहता है वो भी बहुत पावरफुल रहता है। तो स्टैग को बहुत दूर से ही एक डर्टी वाटर का स्मेल आने लगा, बट द किंग वुड नॉट सेंस द पिट एंड फेल इनटू इट। लेकिन अभी स्टैग क्या किया? स्टैग तो वहाँ से उड़ी मार लिया, ठीक है, जंप करके वो पार हो गया, लेकिन किंग को वो चीज़ पता नहीं चला। वो सीधा उसके पीछे, उसको पकड़ने के चक्कर में वो गंदी पानी में रॉटन ट्रीज के अंदर गिर गया। After a while, the stag realized that he was not being followed any longer. अब कुछ दूर जाने के बाद स्टैग को ऐसा लगा कि उसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है। He understood that the king had perhaps fallen into a pit. अब उसको ये पता चल गया कि मैं तो निकल गया। डियर ये खुद सोच रहा है कि मैं तो निकल गया, लेकिन वो किंग जो है वो ज़रूर उस पिट में गिर गया, वो कीचड़ के पानी में गिर गया। He decided to save the king's life, even though the king was following him with the intention of to kill him. अब जो स्टैग था उसने डिसाइड कर लिया कि उसे वो किंग का लाइफ बचाना है, उसे किंग को बचाना है, और जबकि उसको ये मालूम था कि वो किंग उसको मारना चाहता था, उसको पूरी तरीके से किल करना चाहता था। ये जानते हुए भी स्टैग किंग का जान बचाना चाहता था। The stag told the king not to worry and to be brave for a while longer. अब स्टैग पीछे आके मुड़ के किंग को बोला कि तुम घबराओ मत, किसी भी तरीके से मैं तुमको बचा लूँगा। He had caught a huge rock with his hind leg and lowered himself into a pit. उसने अपना हिंड लेग से अपने आप को अटकाया और अपना लोअर पिट जो है, लोअर साइड जो नेक का है, वो किंग के तरफ आगे किया। The king hold on his neck and stag climbed out onto the level ground and carried the king off safety. किंग ने क्या किया? वो डियर का वो स्टैग के नेक को होल्ड करके वो धीरे धीरे वो कीचड़ से बाहर निकल आया। इस तरीके से वो स्टैग ने ये किंग का जान बचाया। The king thanked the noble stag again and again and asked him to return with him to Banaras. अब किंग ने ये सारा करने के बाद जब उसकी जान बच गई, किंग ने ये स्टैग को बहुत बहुत थैंक्स दिया और उसे अपने साथ बनारस चलने के लिए इनवाइट किया। Where he could not
could have anything and everything he wanted, जहाँ पे उसे सब कुछ मिलेगा, जो चीज़ उसको चाहिए वो चीज़ उसको दिलाया जाएगा, ये बोल के वो उसको बनारस लेके जाना चाहता था. But the stag did not want anything in return for help. लेकिन स्टैग को कोई भी रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए था. उसने उसको हेल्प किया लेकिन उसके बदले में उसको कुछ भी नहीं चाहिए था. He just requested the king to rule wisely and well, to be kind to animal. उसने सिर्फ एक ही वर्ड सेंटेंस बोला कि अच्छी तरीके से अपने सिटी पर रूल कीजिए, वेरी ओबीडियंटली और वेरी पीसफुली रूल कीजिए, और एनिमल्स के तरफ काइंडनेस दिखाइए. अनवांटेड एनिमल्स को इस तरीके से परेशान या मार डालना नहीं चाहिए. Then the noble stag disappeared into a forest. Noble stag ये बोल के फॉरेस्ट में चला गया. King ब्रह्मदत्त then vowed not to hurt or hunt any animal. तब किंग ब्रह्मदत्त ने वोट किया, यानी वो कसम लिया कि वो किसी एनिमल्स को और हर्ट नहीं करेगा और उसका शिकार नहीं करेगा. अंडरस्टूड? मीन्स हाउ द एनिमल होके किस तरीके से उसने ह्यूमन बीइंग का जान बचाया, ये बताया गया है इस स्टोरी में. सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल इज दिस, दैट यू शुड बी काइंड टू एनिमल ऑल्सो. जिस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग को सेफ्टी में रखते हैं, उसी तरीके से सारे एनिमल्स के लिए भी हमें सेफ्टी रखनी चाहिए. Understood, students? And see, here are some notes. Here are some meanings that you have to write in notebook. ये सारे meanings जो है ये notebook में लिख के लेना है. नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन आंसर दे दूँगी. Till then, have a great day. Stay safe.